क्वेश्चन दिया है कि एक किताब की 12 कॉपियों को 1800 रुपये में बेचा जाता है, जिससे कि 3 कॉपियों के लागत मूल्य जितना लाभ होता है। एक कॉपी का लागत मूल्य है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपको कॉस्ट प्राइस पूछिए, मतलब लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य क्या होता है? क्रिया मूल्य भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, क्रिया मूल्य। तो क्रिया मूल्य बराबर क्या है? क्रिया मूल्य अगर आपको निकालना हो तो देखो, जितने में चीजें बेची वो, और जितनी वस्तुएं बेची वो, प्लस जितने वस्तुओं का क्रिया मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन वो पूछे, ध्यान रखना, फिर दोबारा से सुन लो। अगर ऐसा ही क्वेश्चन वो पूछता है, दरअसल वो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, सेम एज इट इज, यही लैंग्वेज लगभग रहती है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, प्लस कर देना क्या, 3, ठीक है। अब वो होता क्यों है वो मैं समझा दूंगा अभी आपको। तो ये कितना हो गया? 1800। पहले तो हल करना सीख लो, बटे 15। तो कितना आ गया? 120। यानी एक कॉपी का मूल्य आ गया 120 रुपये। देखो एक लाइन में हो गया ना। अब ये होता क्यों है वो समझ लो जरा। देखो, हमने जो है 12 कॉपी बेच दी 1800 रुपये की, और हमें 3 कॉपी के जो लागत मूल्य उसके बराबर लाभ होता है, ठीक है। देखो मान लेते हैं एक जो कॉपी है ना, उसका लागत मूल्य कितना है? 1 रुपये है। अभी फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूं, ठीक। 1 रुपये मान लो, 100 रुपये मान लो, क्योंकि यहाँ रुपये में दिया हुआ थोड़ा अच्छा सा नहीं लगेगा, ठीक है। 3 कॉपी का जो क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा? 3 रुपये। अब जो 12 कॉपी है उनका क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा भाई? 12 रुपये। समझ गए ना। अब इसने क्या किया है भाई? 12 कॉपी बेची, और 3 का जो वो है ना, आपका लागत मूल्य, उसके बराबर लाभ हो रहा है। तो कुल मिलाकर उसका विक्रय मूल्य क्या हो गया है? विक्रय मूल्य बराबर हो गया उसका कितना? 12x प्लस 3 का लाभ हो रहा है भाई उसे। भाई क्रिया मूल्य प्लस लाभ वही तो हुआ ना विक्रय मूल्य। हम निकाल लेते हैं, निकाल लिया हमने। बराबर कितना आ गए? 15x। यानी 15x विक्रय मूल्य आया इसका। ये आया हमारी तरफ से जो हमने निकाला है। अब उसने कितना दिया है? उसने दिया है 1800, ठीक है। तो 15x बराबर क्या रख दो? 1800। तो x बराबर क्या हो गया? 1800 बटे क्या? 15। कितना आ गया? 120। समझ में आता है ये 15 का भाग क्यों हुआ है? इसीलिए हुआ है। और डायरेक्ट आप समझ लो कि जो विक्रय वस्तु है उनमें जितने लाभ हो रहा है, जितनी क्रय वस्तुओं का, वो जोड़ दो और भाग कर दो डायरेक्ट। तो हल ऐसे कर लेना शॉर्ट से, और लॉन्ग से समझना हो तो ऐसे करना है। दोबारा समझ लो, अच्छे से समझ लो कि एक कॉपी का क्रिया मूल्य हमने मान लिया, ये कॉस्ट प्राइस मान लिया कितना? 100 रुपये। तो 3 का कितना हो जाएगा? 3x रुपये। 12 का कितना हो जाएगा? 12x रुपये, ठीक है। तो 12 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? उसने बोला है कि भाई 12 बेचने पर 3 के बराबर लाभ होता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 15x, ठीक। देखो फ्रॉड कॉल आते रहते हैं बस पूरे दिन, ठीक। ये हो गया 15x, ठीक। तो 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य ये तो हमने निकाला है, और उसने जो दिया वो दिया 1800 रुपये। तो x का मान निकाल लो। तो x बराबर कितना होगा? 120 रुपये, जो कि कॉस्ट प्राइस है एक कॉपी का। मेरे हिसाब से अब बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ठीक बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।